भारतीय इतिहास में राजा हर्षवर्धन का नाम एक महान शासक, विद्वान और धर्म प्रेमी के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत की है, जब उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस से भारत को एकजुट किया। हर्षवर्धन का जन्म पुष्यभूति वंश में हुआ था। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के राजा थे। बचपन से ही हर्ष एक कुशाग्र बुद्धि और साहसी बालक थे। उनके बड़े भाई राजा राज्यवर्धन को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया था। हर्ष अपनी बहन राजश्री से बहुत स्नेह करते थे। जब हर्ष जवान हुए तो उनके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या मालवा के राजा शशांक ने कर दी और उनकी बहन राजश्री को भी बंदी बना लिया गया। इन घटनाओं ने हर्ष को गहरा आघात पहुंचाया। अपने भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर का शासन को संभाला। उन्होंने अपनी बहन को मुक्त कराने का प्रण लिया और अपने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका। हर्ष ने अपनी सेना के साथ शशांक पर हमला किया और उसे हराकर अपनी बहन राजश्री को मुक्त किया। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया और शांतिपूर्ण शासन की स्थापना की। हर्षवर्धन के शासनकाल में उनकी दया, धर्म और जनता के प्रति समर्पण के कारण राज्य में समृद्धि आई। हर्षवर्धन एक महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक भी लिखे। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। चीनी यात्री वेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उनका शासन धर्म, न्याय और विद्या का आदर्श था। हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करते थे, जिसे प्रयाग महोत्सव कहा जाता था। इस सभा में वह अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे। उनकी दानशीलता और धार्मिकता ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हुआ। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका साम्राज्य बिखर सा गया, लेकिन उनकी कहानी एक महानायक की गाथा बनकर इतिहास में अमर हो गई है।